नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल में इंग्लिश गुरु विक्रम सर। और आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है एज सुन एज, नो सुनर देन एंड हार्डली वेन। एज सुन एज, नो सुनर देन, हार्डली वेन, ये तीनों एडवर्ब क्लॉज की कंजंक्शंस है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम की कंजंक्शंस है। एडवर्ब क्लॉज के बारे में मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाया है, आपने वो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो सर्च कीजिए और उसको देख लीजिए, आपकी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी। तो पहले देखते हैं कि एज सुन एज का इस्तेमाल कैसे किया जाए। दो सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंसेस हमें दी गई है या फिर एक ही सेंटेंस दिया गया है और उसमें हमें एज सुन एज का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो देखते हैं एज सुन एज कैसे किया जाए। एज सुन एज करते वक्त कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी चीजें हैं? ये जो शब्द है soon after, immediately after, the moment, at once और just then, ये शब्द अगर उस सेंटेंस में है तो उन शब्दों को हमें वहां से हटाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम वो शब्द नहीं निकालते तब तक हम एज सुन एज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे शब्द दिखाते हैं एक्शन हुई ना हुई इतने में। एज सुन एज का भी मतलब वही है, एक्शन हुई और इमीडिएटली आफ्टर दूसरी एक्शन हो गई। तो हमें इमीडिएटली आफ्टर का, सून आफ्टर का इस्तेमाल एज सुन एज के सेंटेंस में करना बहुत गलत हो जाएगा, उसे हमें निकालना ही चाहिए। चलिए देखते हैं एज सुन एज कैसे करते हैं पहले, बाद में देखेंगे एज सुन एज का नो सुन ऑफ देम कैसे करते हैं और हार्डली वेन कैसे करते हैं। इस सेंटेंस में जो सून आफ्टर है वो सून आफ्टर हमें हटाना है। इस सून आफ्टर को हटाने के बाद ही हम एज सुन एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले ले लिया एज सुन एज। रुकिए, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि एज सुन एज एक क्लॉज होने की वजह से, एज सुन एज से क्लॉज तैयार होता है, उस वजह से एज सुन एज के बाद हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चाहिए। सब्जेक्ट तो यहां दिख नहीं रहा है, लेकिन सेंटेंस में आगे दिख रहा है, नेक्स्ट मेन क्लॉज में दिख रहा है, उसे हम पीछे लेते हैं एज सुन एज ही। और यहां पे जो वर्ब है वो इस वर्ब के अनुसार हमें चेंज करना है। ये लाई का पास्ट टेंस है, ले, तो इसको भी हम पास्ट टेंस में लेंगे एज सुन एज ही फिनिश्ड, एज सुन एज ही फिनिश्ड हिज लंच, कॉमा अगला जो सेंटेंस है, मेन क्लॉज जो है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ही ले डाउन फॉर अ नैप, ही ले डाउन फॉर अ नैप। क्या हो गया सेंटेंस? एज सुन एज ही फिनिश्ड हिज लंच ही ले डाउन फॉर अ नैप। अब बोलेंगे सर अगला सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी है। द मोमेंट को निकाल दीजिए और उसकी जगह ले लीजिए एज सुन एज। एज सुन एज सब्जेक्ट है, वर्ब है, कोई टेंशन नहीं। वी क्रॉस्ड द ब्रिज, कॉमा दे दीजिए। अगला सेंटेंस जैसे के तैसा लिखिए। मैंने यहां पे लाइन खींची है, आप मत कीजिए एग्जाम में। गणेश एंटर्ड इनटू द क्लास, हिज फ्रेंड्स रश टू हिम जस्ट देन। यहां पे देखिए, अंत में देखिए, अंत में जस्ट देन है। क्या है? जस्ट देन। उसे हमें निकालना है। ये बात सेंटेंस सॉल्व करने से पहले पक्की करनी है मन में, तो गलती नहीं होगी। गणेश एंटर्ड इनटू द क्लास एज सुन एज, क्या किया मैंने? एज सुन एज गणेश एंटर्ड इनटू द क्लास। ये दो सेंटेंस मैंने कॉमा से कनेक्ट की, कॉमा हिज फ्रेंड्स, एच छोटा हो गया अभी, क्योंकि यहां पे सेंटेंस हमने सेपरेट किया है कॉमा से, तो इसे क्या यहां पे कैपिटल लिखने की कोई जरूरत नहीं। हिज फ्रेंड्स रश्ड टू हिम, रश्ड टू हिम, फुल स्टॉप। इनकी हमें जरूरत नहीं है, जस्ट और देन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उनको ओमिट कर दिया। चलिए देखते हैं एज सुन एज का नो सुनर देन कैसे किया जाए, या हार्डली वेन कैसे किया जाए। नो सुनर देन का एज सुन एज कैसे किया जाए। एक बात बहुत जरूरी है, एज सुन एज, नो सुनर देन और हार्डली वेन करते वक्त
हमें ये नहीं भूलना है कि एज सुन एज का जब हम नो सूनर देन और हार्डली व्हेन करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, तो वो है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। पहले देखना है हमें कि कौन सा वर्ब है और उसका ऑक्सिलरी कौन सा है। सेंटेंस जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सेंटेंस की तरफ। As soon as it started raining, the farmers became happy. इसका हमें जब no sooner than करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो as soon as है इसकी जगह पे no sooner का इस्तेमाल करते हैं। no sooner। रुकिए थोड़ा, देखिए वर्ब कौन सा है, वर्ब स्टार्टेड है, पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका ऑक्सिलरी होगा did। no sooner did। ये जो सब्जेक्ट है उसको वैसे ही लेंगे इट, नो सूनर डिड इट। और ये जो वर्ब है डिड, हमने ऑक्सिलरी का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका बेस फॉर्म हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो हो जाएगा स्टार्ट। नो सूनर डिड इट स्टार्ट रेनिंग। ये जो कॉमा है उसकी जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, देन का इस्तेमाल करेंगे। कॉमा तो नहीं लिखेंगे, देन द फार्मर्स became happy। जो मेन क्लॉज होता है उसमें कोई भी बदल नहीं होता, कोई भी बदलाव नहीं होता, बदलाव करने की जरूरत नहीं है। As soon as the bell rings, he opens the door। सेम as soon as की जगह हमने क्या लिखा, no sooner। यहां पे वर्ब जो है वो रिंग्स प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए उसका ऑक्सिलरी डज। नो सूनर डज द बेल रिंग, कॉमा की जगह आ गया देन ही ओपन्स द डोर, ओपन्स द डोर। नो सूनर डिड शी रियलाइज हर मिस्टेक शी अपोलोजाइज्ड। ये सेंटेंस ही गलत लिखा है, यहां पे नो सूनर का सेंटेंस है तो यहां पे देन होना चाहिए। नो सूनर डिड शी रियलाइज हर मिस्टेक देन शी अपोलोजाइज्ड। इसका हमें एज सून एज अगर करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो देन है उसको पहले हटाएंगे, नो सूनर जो है उसको भी हटाएंगे, और ये डू डज डिड ऑक्सिलरी अगर इधर होगा तो उसको भी हटाएंगे, और डिड जाने की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, रियलाइज्ड। क्या लिखेंगे फिर हम, एज सून एज शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, हर मिस्टेक। देन की जगह हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है, शी अपोलोजाइज्ड। चौथा और इंपॉर्टेंट सेंटेंस, एज सून एज की जगह नो सूनर का इस्तेमाल तो करेंगे ही, कर भी लिया नो सूनर, लेकिन यहां पे जो वर्ब है वॉज ब्लोन, उसका ऑक्सिलरी कौन सा है, वॉज है। हमें ऑक्सिलरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डू डज डिड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑलरेडी ऑक्सिलरी है। उस ऑक्सिलरी को हम पीछे लेते हैं, नो सूनर was the whistle blown। was को हमने यहां पे लिया है पीछे, नो सूनर के तुरंत बाद ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। नो सूनर was the whistle blown, इस कॉमा की जगह हमने क्या लिया, then the cadets halted। कभी कभी क्या हो जाता है, जल्दबाजी में देन का स्पेलिंग गलत हो जाता है, देन हो जाता है, तो पूरा मार्क जाएगा ना। यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, देन है या देन है। तो अब देखते हैं इसका हार्डली वेन कैसे। एज सून एज या नो सूनर देन का हार्डली वेन करते वक्त हमें एक और बात जान लेनी चाहिए। हार्डली की जगह स्केर्सली भी आ सकता है, रेयरली भी आ सकता है, या बेयरली भी आ सकता है।
वो आपको एग्जाम में हार्डली वेन कहेंगे या फिर स्केर्सली वेन कहेंगे और बेयरली वेन कहेंगे और रेयरली वेन कहेंगे, मतलब सबका एक ही है। यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखी है, दोनों का हार्डली वेन करते हैं, दोनों का स्केर्सली वेन करते हैं। हार्डली वेन करते वक्त सबसे जरूरी चीज कौन सी है, तो हार्डली के तुरंत बाद हैड आना चाहिए। और अगर हैड सेंटेंस में आ गया तो जो वर्ब होगा वो पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गो वेंट गॉन, गॉन आ जाएगा, राइट रोट रिटर्न, रिटर्न आ जाएगा। एज सुन एज के सेंटेंस का हार्डली वेन करते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए, एज सुन एज की जगह हम क्या करेंगे, हार्डली हैड का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, हार्डली हैड का। उसके बाद सब्जेक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करेंगे। ये ऑलरेडी यहां पे है, हार्डली हैड इट स्टार्टेड रेनिंग। ये जो कॉमा है उसकी जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो मेन क्लॉज है उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। द फार्मर्स became happy. Got it? Yeah, quite easy, no? As soon as the bell rings, he opens the door. क्या करेंगे, as soon as की जगह hardly had, hardly had the bell। अब rings नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने परफेक्ट पास किया है, तो यहाँ पे रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंग। हार्डली हैड द बेल रंग, कॉमा की जगह व्हेन, बाकी सेंटेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब यहां पे स्केर्सली वेन करते हैं। क्या करते हैं, स्केर्सली वेन। नो सुनर डिड शी रियलाइज हर मिस्टेक देन शी अपोलोजाइज्ड। नो सुनर डिड, इन तीनों का हमें कोई भी यूज नहीं है, उनकी जगह हम क्या करेंगे, हार्डली हैड का इस्तेमाल करेंगे, हार्डली हैड। सब्जेक्ट सी लिखा, उसके बाद रियलाइज्ड, क्या होगा, रियलाइज्ड, क्योंकि मैंने अभी बताया था हैड आ गया तो पास्ट पार्टिसिपल आएगा। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक। इस देन की भी हमें जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम व्हेन का इस्तेमाल करने वाले हैं, व्हेन। बाकी जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंज नहीं, सेंटेंस वैसे के वैसा रहेगा। शी अपोलोजाइज्ड। एज सुन एज द विसल वाज ब्लोन द कैडेट्स halted। यहां पे थोड़ा कंसंट्रेट कर दीजिए, क्योंकि अगर एज सुन एज या नो सुनर देन के सेंटेंस में ऑक्सिलरी जो होता है वो टू बी का फॉर्म हो, एम इज आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी, टू बी का फॉर्म अगर हो तो हार्डली वेन करते वक्त, स्केर्सली वेन करते वक्त हमें हैड के साथ बिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है, इस सेंटेंस की तरफ देखिए। As soon as the whistle was blown, ये सेंटेंस पैसिव है, सीटी बजाई गई, सीटी बजाई गई। तब हम जब इसका हार्डली वेन या स्केर्सली वेन करेंगे तो हमको पैसिव कंस्ट्रक्शन एज इट इज रखना है, उसको हम एक्टिव नहीं कर सकते, नहीं तो सेंटेंस का मीनिंग ही बिगड़ जाएगा। तो पैसिव कंस्ट्रक्शन वैसे के वैसा रखना है, इसलिए हमें हैड के साथ बिन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वो बिन आता कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले, हैड के तुरंत बाद नहीं आता। हैड के बाद तो सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद बिन आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा। देखिए सेंटेंस कैसा है, एज सून एज द व्हिसल वाज ब्लोन द कैडेट्स halted। क्या करेंगे हम, एज सून एज की जगह हार्डली हैड और स्केर्सली हैड, जो कुछ बताया है वो हार्डली हैड। द व्हिसल सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा और वॉज की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हार्डली हैड द व्हिसल बिन ब्लोन। ध्यान में आ रहा है ना, ये वॉज ब्लोन पैसिव है तो हैड बिन ब्लोन भी पैसिव हो गया। हार्डली हैड द व्हिसल बिन ब्लोन, यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन का, व्हेन द कैडेट्स halted। हो गया ना। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे लिख लीजिए, मैं आपके कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।